अब मैं आपको बताऊंगा MongoDB को आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। आपके पास विंडोज सिस्टम हो या फिर मैकबुक सिस्टम हो, दोनों में आपको बताने वाला हूं कि कैसे MongoDB को इंस्टॉल किया जाता है। MongoDB के दो वर्जन होते हैं, एक कम्युनिटी MongoDB और एक एंटरप्राइज MongoDB। तो इसमें भी थोड़ा बहुत मैं आपको डिफरेंस बता दूंगा। कभी कभी लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि हम कम्युनिटी वाला MongoDB इंस्टॉल करें या एंटरप्राइज वाला MongoDB इंस्टॉल करें। होम ब्रू के बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा, जो मैक यूज़र हैं वो जानते भी होंगे होम ब्रू क्या होता है। MongoDB कैंपस को इंस्टॉल करेंगे। MongoDB कैंपस क्या होता है? एक GUI टूल होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस टूल होता है, जिससे भी आप MongoDB को कनेक्ट कर सकते हैं, जो एक यूज़र फ्रेंडली होता है। अगर आपको कमांड लाइन ठीक से नहीं आती है तो आप कंपास के थ्रू भी यूज़ कर सकते हो। बाकी आपको दोनों चीज़ आनी चाहिए, कंपास के थ्रू भी और शेल के थ्रू भी। तो आज के इस लेक्चर में हम डीबी को स्टार्ट करेंगे और चेक भी करेंगे डीबी के कनेक्शन बन रहे हैं या नहीं बन रहे। तो आज का ये लेक्चर एक प्रॉपर इंस्टॉलेशन लेक्चर होने वाला है कि हर तरीके से मैं इंस्टॉल करना सिखाऊंगा, जो भी MongoDB को कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम में। तो सबसे पहले मैं थोड़ा डिफ्रेंशिएट बताता हूँ, थ्योरेटिकल बता देता हूँ कि MongoDB कम्युनिटी और एंटरप्राइज में क्या अंतर होता है। देखो, कम्युनिटी वाला जो वर्जन होता है वो एकदम फ्री होता है, इसको कोई भी यूज़ कर सकता है, कोई भी पर्सन यूज़ कर सकता है। अगर आपको एक एक्स्ट्रा वर्जन ऑफ सिक्योरिटी चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर आपने अपनी कंपनी में देखा होगा तो उनके पास एक एंटरप्राइज वर्जन होता है। एंटरप्राइज वर्जन मतलब एक पेड वर्जन होता है। इसमें आपको एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है, एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड होता है। तो जनरली जो है बड़ी बड़ी कंपनियां एंटरप्राइज वर्जन लगती हैं। अगर आप सीखने के पर्पज़ से यूज़ कर रहे हो तो आप MongoDB कम्युनिटी वर्जन पे जा सकते हो। मैं भी जनरली MongoDB कम्युनिटी वर्जन में ही अपनी एप्लीकेशन बनाता हूँ, क्योंकि इसमें भी अच्छी खासी सिक्योरिटी होती है। बट एंटरप्राइज वर्जन उन्हीं को लेना चाहिए अगर आप एक रजिस्टर्ड करना चाहते हैं अपनी ऐप को किसी कंपनी के साथ, या फिर अपने को बहुत ज़्यादा आप सिक्योर बनाना चाहते हैं अपनी एप्लीकेशन को, तो आप एंटरप्राइज पे जा सकते हैं। सबसे पहले मैं MongoDB को इंस्टॉल करना सिखाता हूँ विंडो यूज़र्स के लिए। वैसे मैं मैकबुक यूज़ कर रहा हूँ तो मैं आपको डायरेक्टली इंस्टॉल करके नहीं बता पाऊँगा, बट मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूँगा कि किस तरह से विंडो के लिए चीज़ें इंस्टॉल होती हैं। तो यहाँ जाओ और यहाँ लिखो इंस्टॉल MongoDB। जैसे आप इंस्टॉल MongoDB लिखते हैं तो पहले वाला ही ओपन कर लो। जैसे आप इसको ओपन करोगे तो इसमें आपको इस तरीके देखो कम्युनिटी एडिशन मिलेगा, इसको क्लिक कर लो। तो इसने देखोगे बाय डिफ़ॉल्ट मैक ओएस दिखा दिया है और होम ब्रू के थ्रू ये इंस्टॉल करवा रहा है। तो आपके पास विंडो है तो आप सीधा यहाँ पे विंडो कर लो। वैसे आपको विंडो ही आएगी। जैसे आप इसको करोगे तो ext फाइल इंस्टॉल हो जाएगा। नेक्स्ट 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 करना, या फिर आप चाहते हो MSI इंस्टॉल करना, तो वैसे जनरली लोग विंडोज़ में MSI से इंस्टॉल करते हैं, तो MSI से भी इंस्टॉल कर सकते हो। इस पर आप क्लिक करोगे तो एक आएगा MSI इंस्टॉल का, क्लिक डाउनलोड, इसको डाउनलोड कर लेना। फिर एक रन इंस्टॉलर मिलेगा, .msi इंस्टॉलर डाउनलोड करके मिलेगा यहाँ पे। उसको जैसे आप इंस्टॉलर को ओपन करोगे तो नेक्स्ट क्लिक करना, एक्सेप्ट कर लेना लाइसेंस को और कंप्लीट सेटअप कर लेना। यही रिकमेंडेशन है विंडोज़ के लिए। उसके बाद आपको एक सर्विस कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। बाय डिफ़ॉल्ट MongoDB जो है रन एज सर्विस ही चलता है, तो उस पर आपको करने की ज़रूरत नहीं, ये भी आपके लिए ऑटोमेटिक हो जाएगी। और नेक्स्ट करके आप डिफ़ॉल्ट सेटिंग भी इंस्टॉल कर लेना। 2 स्टेप हो गए। तीसरा स्टेप आपको इंस्टॉल करना है MongoDB कंपास। MongoDB कंपास तो ऐसे ही इंस्टॉल होगा जैसे मेरे मैकबुक में होगा। उसमें भी क्या है, इंस्टॉल MongoDB कंपास लिखोगे, यहाँ से मैं दिखाता हूँ। इंस्टॉल MongoDB कंपास इस तरह से लिखोगे, पहला ही ओपन कर लेना। तो देखो इस तरीके से MongoDB कंपास आ जाएगा। यहाँ जाओ, थोड़ा सा नीचे आओ, तो अपने हिसाब से यहाँ पे आप विंडोज़ चुन लेना। आपको वैसे ऑटोमेटिक विंडो चुन के मिलेगा, पैकेज भी ऑटोमेटिक मिलेगा, बस आपको डाउनलोड करना है। इसमें भी आप नेक्स्ट 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 करोगे तो ये भी इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये तो रहा विंडो के लिए। बाकी मैकबुक के लिए मैं आपको करके दिखाता हूँ किस तरह से करना होता है। मैकबुक के लिए थोड़ा सा टिपिकल होता है, बाकी आपको ईजी समझ आ जाएगा। तो मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा एक थ्योरी बता देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले आपको समझने की ज़रूरत है MongoDB इंस्टॉल करने के टाइम पे हमें क्या क्या मिलता है, चीज़ें क्या क्या मिलेंगी आपको जब MongoDB इंस्टॉल करोगे आप। तो पहले तो मिलेगा MongoDB सर्वर, जहाँ हमारा डेटा एक्चुअल स्टोर होता है, ठीक है, उसको बोलेंगे MongoDB सर्वर। टेक्निकल टर्म थोड़ा सा देखना जो मैं बोल रहा हूँ। सेकंड मिलेगा MongoDB शेल, जिसको मोंगोश भी बोलते हैं, MONGOSH। MongoDB शेल ये एक कमांड लाइन टूल होता है जिसमें हम डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं। CMD मान लो, टर्मिनल मान लो, इस तरह से ये एक शेल के रूप में होता है। एक मिलेगा MongoDB कंपास, ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है जिसमें हम विजुअल वे में डेटाबेस और डॉक्यूमेंट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये 3 टेक्निकल टर्म होती है MongoDB में जो आपको पता होनी चाहिए। तो ये 3 ही चीज़ हम आज इंस्टॉल भी करने वाले हैं। विंडोज़ की जगह यहाँ पे macOS रखो
और यहाँ पे होम ब्रू रख लो। मैं होम ब्रू से करूँगा क्योंकि होम ब्रू से ये सबसे ईज़ी तरीका है होम ब्रू के साथ मोंगो डीबी को इंस्टॉल करने का। होम ब्रू एक पैक, अब आप बोलोगे होम ब्रू क्या होता है? वैसे नॉर्मली आपको पता होगा होम ब्रू क्या होता है। होम ब्रू एक पैकेज मैनेजर होता है जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए ही होता है, जो मैकबुक में आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन प्रोवाइड कराता है, कैसे सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करोगे। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ होम ब्रू आप कैसे चेक करोगे आपके सिस्टम में है या नहीं है। तो अपने टर्मिनल पे जाओ, यहाँ पे लिखो BREW माइनस माइनस वर्जन। जैसे आप इतना लिखोगे एंटर करोगे तो होम ब्रू का वर्जन आ जाएगा। मेरे सिस्टम में होम ब्रू है तो देखो ये दिखा दिया होम ब्रू का वर्जन। अब आप कहोगे आपके सिस्टम में होम ब्रू नहीं है तो कैसे इंस्टॉल करोगे? तो थोड़ा सा नीचे जाओ, ये दिखाएगा या फिर ये दिखाएगा, उससे कुछ नहीं है। आप इधर लिख लो होम ब्रू इंस्टॉलेशन, इसको छोड़ो, होम ब्रू इंस्टॉल। जैसे आप जाओगे तो इसकी एक साइट आएगी होम ब्रू करके, इसकी ये ऑफिशियल साइट है। इसको बस इसको क्लिक करना, इसको क्लिक करा, कॉपी कर लिया, ये पूरी कमांड को कॉपी करो और अपने कमांड लाइन पे जाओ और इसको सिंपल इधर पेस्ट कर देना और एंटर कर देना। जैसे आप एंटर करोगे तो नेक्स्ट 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 करोगे, एक दो बार एंटर मांगेगा ये, तो उससे क्या होगा आपकी जो है नॉर्मल होम ब्रू इंस्टॉल हो जाएगा। इसका लिंक भी मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इसका लिंक भी और इसका लिंक भी, ये तीनों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप टेंशन ना लें। आप सीधा इंस्टॉलेशन पे आते हैं। होम ब्रू आपके सिस्टम में आ चुका है इस समय। आप थोड़ा सा नीचे आओ, एक होता है एक्सबॉक्स ऑलरेडी मैकबुक में रहता है, अगर नहीं रहता तो आप इसको इंस्टॉल कर लेना। मेरे मैकबुक में ऑलरेडी था, देखो इसने होम ब्रू की भी बता रखा, होम ब्रू डाउनलोड के लिए इंस्ट्रक्शन बता रखे हैं, ये भी वहीं ओपन होगा, देखो ये भी सेम ही साइट ओपन करेगा। इतना आपने कर लिया, 2 स्टेप आपके कंप्लीट हो गए, होम ब्रू हो गया और एक्सबॉक्स हो गया। एक्सबॉक्स ऑलरेडी मिल जाएगा, होम ब्रू नहीं है तो होम ब्रू कर लेना, क्योंकि होम ब्रू बहुत यूज़फुल है, आगे चल के भी काफ़ी यूज़ होगा। हर सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के लिए मैं मोस्टली होम ब्रू को यूज़ करता ही करता हूँ। होम ब्रू के थ्रू चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो देखो पहला है कि पहला बता रहा है, पहला स्टेप 1 बता रहा है, ऑफिशियल होम ब्रू फार्मूला होता है ये मोंगो डीबी का, पहले इसको इंस्टॉल कर लो आप। ठीक है, पहले इसको कॉपी करते हैं और अपने टर्मिनल पे जाते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। मैंने ये देखो ऑटोमेटिक अपडेट होम ब्रू भी हो रहा है और अपना फॉर्मूला भी चल गया है। तो चीज़ें अभी चल रही हैं, थोड़ा सा टाइम लेगा, लेने दो, कोई बात नहीं। हम अपना दूसरे स्टेप पे आते हैं। इसमें क्या है, अगर आपका होम ब्रू अपडेट नहीं है तो पहले इसको अपडेट कर लो। तो ठीक है, इसको अपडेट भी कर लेते हैं होम ब्रू को, ये कॉपी करते हैं और ये देखो इसने इतने हमारा ये कंप्लीट कर दिया है। अब होम ब्रू अपडेट के लिए इस तरह लिख देते हैं होम ब्रू अपडेट। तो इतने हमारा होम ब्रू अपडेट होता है। हम अपने सेकंड स्टेप पे जाते हैं। तीसरा स्टेप क्या है, टू इंस्टॉल मोंगो डीबी। तो उसके लिए आपको मैकबुक टर्मिनल पे ये कमांड चलानी है। अगर आपके पास होम ब्रू है और एक्सबॉक्स है, दोनों चीज़ है, तो आप ये कमांड चला सकते हो। मोंगो डीबी कम्युनिटी का ये वर्जन आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। तो इसको भी मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जाते हैं। देखो होम ब्रू अपडेट हो चुका है, ऑलरेडी अप टू डेट बता रहा है। तो इसको एंटर करते हैं और इंस्टॉल कर लेते हैं ब्रू इंस्टॉल। जैसे ही इंस्टॉल करते हैं, ये भी थोड़ा सा टाइम लेगा इंस्टॉल होने में, तो देखोगे थोड़ा सा इसने टाइम लिया। बाकी इसने मोंगो डीबी का कम्युनिटी वर्जन मेरे लिए इंस्टॉल कर लिया। अब थोड़ा सा और नीचे आते हैं, यहाँ पे एक कमांड होगी मोंगो डीबी को स्टार्ट करने की। देखो 2 कमांड मिली हैं, एक मोंगो डीबी को स्टार्ट करने की, स्टार्ट मोंगो डीबी, और एक स्टॉप मोंगो डीबी। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपने मोंगो डीबी को, इसको कॉपी करा स्टार्ट वाली कमांड को, और ये स्टॉप कमांड है। ये दोनों कमांड आपको रटनी नहीं है, ये हर जगह अवेलेबल भी होती हैं, आपको सिंपल कॉपी करना है। बाकी कमांड बहुत सिंपल है, ब्रू, सर्विस, स्टार्ट और अपना जो वर्जन है मोंगो डीबी का। वापस जाओ, अपने मोंगो डीबी को यहाँ से स्टार्ट कर लो। सिंपल मैंने स्टार्ट की कमांड डाल ली तो लिख दिया, देखो सक्सेसफुली स्टार्ट मोंगो डीबी कम्युनिटी। तो हमारा मोंगो डीबी स्टार्ट हो चुका है। चलो इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि मोंगो डीबी हमारा रन कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसके लिए कमांड आती है मोंगोश लिखते हैं आप। तो जैसे एंटर करते हैं तो इस तरीके का आकर टेस्ट लिख जाए, इस तरह से टेस्ट लिख जाए और ये सारी चीज़ें कमांड लिख जाएँ, बता भी दे मोंगो डीबी का क्या वर्जन है, मोंगोश का क्या वर्जन है। तो आप समझ लेना आपका जो डीबी है वो स्टार्ट हो चुका है। आप चाहो तो इसके अंदर देख भी सकते हो कि डेटाबेस अवेलेबल हैं कि नहीं, कुछ क्योंकि 2-4 प्री डिफाइंड डेटाबेस हैं जो ऑलरेडी अवेलेबल रहते हैं, अगर आप ना भी क्रिएट करोगे तो भी। तो आप सिंपल लिखो शो DBS। जैसे आप लिखोगे तो देखो 3 डेटाबेस आपको दिख जाएंगे जो प्री डिफाइन है, एडमिन, कॉन्फ़िग, लोकल। ये तीनों डेटाबेस आपको कमांड लाइन से मिल गए। देखो कमांड लाइन ही तो बन गई, ये टेस्ट जो लिख रहा है ये कमांड लाइन शैल ही तो है। यहीं हम कमांड लाइन से अपने डेटाबेस को कनेक्ट भी कर सकते हैं, टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं,
जो भी स्कीमा बनाने हैं वो बना सकते हो, नए डेटाबेस बना सकते हो, कलेक्शन बना सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो, डेटा डिलीट कर सकते हो, मॉडिफिकेशन कर सकते हो, शेल से आप सब कुछ कर सकते हो। एक तो ये शेल बेसिस पे मैंने आपको दिखा दिया किस तरीके से होता है। अब अपना नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। यहाँ पे अब हम अपना मोंगोडीबी कंपास को इंस्टॉल करते हैं। मोंगोडीबी कंपास के लिए देखो यहाँ पे था, इसको सिंपल आपको डाउनलोड करना है। जैसे आप डाउनलोड करोगे तो देखो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। ज़्यादा डाउनलोड हैवी नहीं है, 147 MB का है, नॉर्मल हो जाएगा। जैसे आपने एंटर किया तो अपना देखो ये आ गया। यहाँ से लेके इसको स्क्रॉल करो यहाँ पे। जैसे आप स्क्रॉल करोगे तो देखो एप्लीकेशन आपकी इंस्टॉल हो रही है। तो इस तरीके का देखो एक इंटरफेस ओपन होके आ गया। तो इसमें स्टार्ट दबाना है आपको। जैसे आपने कंपास ओपन किया तो इस तरह का आपको इंटरफेस दिख रहा है, इसको स्टार्ट कर लो। इसमें लिखो, देखो ये आ रहा है ऐड न्यू कनेक्शन, तो एक ऐड न्यू कनेक्शन बना दो और यहाँ पे सेव एंड कनेक्ट कर दो। जैसे आप सेव और कनेक्ट करते हो तो देखोगे लोकल होस्ट 27017 के अंदर एडमिन, कन्फिग और लोकल तीनों चीज़ आपकी ओपन हो गई हैं। तो आपका सिस्टम कनेक्ट भी हो गया है आपके डीबी के साथ। देखो जो एडमिन था और जो कन्फिग थी और जो लोकल था, ये तीनों चीज़ें वही हैं। देखो मैं आपको शेल पे दिखाता हूँ, ये तीन चीज़ वही हैं, एडमिन, कॉन्फ़िग और लोकल, जो आपके कंपास में है। तो कंपास में सिर्फ एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस दिख जाता है आपको। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। और वहाँ पे आपको इंटरफेस नहीं दिखता, नॉर्मल शेल में दिखता है। बाकी दोनों चीज़ काम सेम ही कर रही हैं। तो आज जो आपने सीखा, एक तो कम्युनिटी और एंटरप्राइज में क्या अंतर है मोंगोडीबी में, होम ब्रू कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, एक्सबॉक्स कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन मैंने विंडो का और मैकबुक का दोनों सिखा दिया। एक GUI इंटरफेस होता है मोंगोडीबी का कंपास, वो भी इंस्टॉल करा दिया। डीबी कैसे स्टार्ट करते हैं मैंने आपको शेल से भी सिखा दिया और कंपास से भी सिखा दिया। और हमने डीबी के कनेक्शन भी चेक कर लिए हैं कि कंपास में भी दिख रहे हैं हमें डीबी के वो 3 डीबी, और वही हमारे शेल में दिख रहे हैं। तो आपको बेसिक सी चीज़ें समझ आ गई होंगी, कैसे मोंगोडीबी को इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे कैसे उसके इंटरफेस होते हैं, कैसे कैसे वर्क होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कमांड लाइन पे काम करना सिखाऊंगा मैं आपको, कैसे आप कलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, डेटा चेक कर सकते हैं डेटाबेस को। तो नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। जिसने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।